क्वेश्चन नंबर 1, आकाशगंगा कैसे बनती है? ऑप्शन ए, आसमान से मिलकर, ऑप्शन बी, धातुओं से मिलकर, ऑप्शन सी, तारों से मिलकर, या ऑप्शन डी, ब्रह्मांड से मिलकर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारों से मिलकर। एक आकाशगंगा कई तारों, ग्रहों, सौरमंडलों, उल्काओं तथा अन्य कई अंतरिक्ष पिंडों से मिलकर बनती है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। मंदाकिनी का व्यास 100,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 9.461 गुना 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 1,000 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, या ऑप्शन डी 100 करोड़। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10,000 करोड़। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। क्योंकि रात को जब हम धरती से आसमान की तरफ देखते हैं तो यहाँ एक दूधिया रेखा दिखती है। इसी दूधिया रेखा को आकाशगंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड का कोड क्या है? ऑप्शन ए 369, ऑप्शन बी 569, ऑप्शन सी 729, या ऑप्शन डी 275। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 369। टेस्ला ने 369 को ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड कहा है। जो भी संकल्प लेना है उसके पहले 3 सेकंड सांस को भीतर की ओर खींच ले, उसके बाद 6 सेकंड में अधिक से अधिक उसे रोककर रख ले। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, या ऑप्शन डी 2 प्रकार के। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकार के। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक चमकदार सतह से टकराती हैं तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मांड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, या ऑप्शन डी हबल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हबल। अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने 1925 में अवलोकन किए और यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने साबित किया कि दूर की आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से उनकी दूरियों के बीच सीधा संबंध है। इसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए दबाव के कारण, ऑप्शन बी घनत्व के कारण, ऑप्शन सी घर्षण के कारण, या ऑप्शन डी वायु के कारण। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दबाव के कारण। ज्वालामुखी एक पहाड़ होता है जिसके भीतर पिघला लावा भरा होता है। पृथ्वी के नीचे दबी उच्च ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फट पड़ता है। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों के मिश्रण को मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैस्पियन सागर का निर्माण कैसे हुआ? ऑप्शन ए समुद्र के कारण, ऑप्शन बी हलचल के कारण, ऑप्शन सी लावा के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हलचल के कारण। कैस्पियन झील, जिसे कैस्पियन सागर भी कहते हैं, इस झील का निर्माण धरती की हलचल के कारण ही हुआ। दरअसल धरती की हलचल भूमि की एक परत के उठाव का कारण बनी।
इस उठाव के चलते काला सागर ब्लैक सी का पानी फिर से उसमें में नहीं जा सका और इस तरह निर्माण हुआ कैस्पियन झील का, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। लास्ट क्वेश्चन, गर्मियों में पेड़ों से पत्ते क्यों झड़ जाते हैं? ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑप्शन बी, हवा के कारण, ऑप्शन सी, गर्मी के कारण, या ऑप्शन डी, पक्षियों के कारण। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन के कारण। दोस्तों ऐसे ही जनरल नॉलेज के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।